अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। आशा, उठो बेटा। कल तुम्हारी परीक्षा है, जा पाओगी ना परीक्षा देने? हाँ भैया। अरे का परीक्षा का रट लगा के रखे हो? ये पढ़ाई लिखाई जोन चीज है ना, हम खाली मन रखने के खातिर बोल दिए थे। जब तक पैर ठीक नहीं हो जाता हम तो बहुरिया को घर का कोनो काम भी नहीं करने देंगे। अब जल्दी से जो है ना जायदाद का पेपर बना के दे, बाबूजी से जमीन को जो है अपने नाम करा लेते हैं। शिक्षा की रोशनी से इस समाज को उजागर करना चाहती थी, लेकिन मैं ही उसकी खुशियों का दुश्मन बन गया। समाज में हर माँ बाप को, हर परिवार को यह समझना होगा कि उसकी लाडली आपके भरोसे पर ही अपनी खुशियां, अपने भविष्य के सपने बनाती है। हमें दूसरों की बातों में आकर कभी अपने बच्चों के सपने को, उनके भरोसे को कभी टूटने नहीं देना चाहिए। धीरज बेटा, तुम्हारे प्रयास और किसानों की इच्छा शक्ति देखकर लगता है ये सारे किसान विकास की ओर अग्रसर हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये आत्मनिर्भर होने के साथ साथ अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर लेंगे। प्रधान जी, हमारे किसान तो शुरू से ही आत्मनिर्भर हैं। समस्या तो तब आ जाती है जब किसी भी चीज का किसी भी समय उन्नत तरीकों का सही तरीके से चुनाव नहीं हो पाता है। हमारे किसान जागरूक हो रहे हैं। विकास धीरे धीरे ही सही, लेकिन अगर ठान लेना तो उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एकदम ठीक कह रहे हो बेटा। धीरज बेटा, एक बात तुमसे कहनी थी, हालांकि वो तुम्हारे परिवार का आंतरिक मामला है, असमंजस में हूं, कहूं ना कहूं। प्रधान जी, आप तो मेरे पिता समान हैं और बाबूजी के बचपन के मित्र हैं। कहिए ना, क्या बात है? धीरज बेटा, तुम जेठ हो सूरज की पत्नी के, और तुम उसे अपने साथ लेकर बीच समाज में से। देखिए प्रधान जी, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। समाज के चक्कर में हम अपने घर की बहू बेटियों की काबिलियत को दबा तो नहीं सकते, है ना? एकदम ठीक कह रहे हो बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब हुनर जो है वो धर्म, जाति, लड़का लड़की देखकर तो आता नहीं है ना। मैं प्रधान हूं, इस मामले में ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन एक बात तुमसे कहना चाहता हूं। समाज में तुम पर बहुत उंगलियां उठेंगी, मगर तुम अपने कदम डगमगाने मत देना। प्रधान जी, आज नहीं तो कल लोगों को यह बात समझ में आएगी कि उनके घर की बहू बेटियां किसी से कम नहीं है। राम राम प्रधान जी। जयराम जी की मंगरू कहाँ सुबह सुबह मिट्टी का तेल लेकर? अरे क्या बताएं प्रधान जी, खेत में ना एकदम झाड़ झखड़ हो गया, तो सोचे मिट्टी तेल छिड़क देंगे और आग लगा देंगे। भाई ज्यादा मेहनत करने से भी बच जाएंगे और खेत भी एकदम साफ हो जाएगा। अरे उपजाऊ जमीन को काहे बंजर बना रहे हो चाचा? अरे कैसी बात करते हो धीरज बेटा, हम अपने ही खेत को काहे बंजर बनाएंगे? अरे चाचा, खेतों की साफ सफाई के चक्कर में जिन झाड़ियों को आप जला देते हैं, उससे खेतों को कितना नुकसान होता है। सबसे पहले खेत को उपजाऊ बनाने वाले बैक्टीरिया मर जाते हैं, उसके बाद उसके मित्र कीट जो हमारी फसल के हितैषी होते हैं वो मर जाते हैं, और हमारे खेत की जो उपजाऊ शक्ति है कम होने लगती है।
और फिर हम पैदावार बढ़ाने के लिए उसमें ज्यादा खाद डालने लगते हैं। अरे बाप रे, धीरज बेटा, ये तो हमने सोचा ही नहीं। देखो मंगरू, हमारे कुछ किसान भाई हैं जो पराली जला देते हैं, उससे पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है, जमीन की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है, और आग से होने वाले जो नुकसान है सो अलग। देखिए, हमारे पास एक सीधा और सरल उपाय है जिससे हमारे किसान भाई अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं। इजाफा? धीरज बेटा, तो हमको पहले बताया करो ना कि जो हमें इस फायदे से इजाफा, पैसों में इजाफा हो सकता है, उसके बारे में हमको पहले बताया करो। नहीं तो कहा है ना कि हमारे पेट में गुदगुदी सी मच जाती है। देखिए चाचा, आजकल बाजार में इको फ्रेंडली कप प्लेट की बहुत मांग है। कौन सा फ्रेंडली? इको फ्रेंडली। और जिस पराली को आप बेकार समझकर जला देते हैं ना, वो कप प्लेट उसी से बनता है। अरे बाप रे, मतलब जिससे हमको फायदा होता उसको बिना समझे हम इतने सालों से जला रहे थे। अगर पहले पता होता तो हमको कितना फायदा हुआ। अब तो पता चल गया ना मंगरू, किसके रोके रुका है सवेरा। प्रधान जी, सवेरा ही नहीं, दिमाग की बत्ती भी जल गया। अब धीरज बेटा, अब तो हम वो पराली और खेत का जो जितने भी झाड़ झक्खड़ है ना, सबको काट के रख लेंगे और किसी को जलाने नहीं देंगे। लेकिन धीरज बेटा, जरा हमको बता देना कि ई कप प्लेट वाली कंपनी को कैसे बेचा जाता है। ठीक है, समय मिलेगा तो आ जाना। धीरज बेटा, तुम प्रधान जी, मैं भी निकलता हूँ, आशा की परीक्षा नहीं तो लेट हो जाएगा। ठीक है, नमस्ते प्रधान जी। जय राम जी। मेरा प्रवेश पत्र कहाँ रख दिया? इसमें भी नहीं है। बुक में। अपना प्रवेश पत्र कहाँ रख दिया? प्रवेश पत्र नहीं मिल रहा है, मैंने कहाँ रख दिया? उस दिन मैं अपने साथ ही लाई थी ना। फिर मेरा प्रवेश पत्र कहाँ गया? आते होंगे और मेरा प्रवेश पत्र नहीं मिल रहा है, और अगर प्रवेश पत्र नहीं मिला तो मैं अपना एग्जाम कैसे दे पाऊंगी? बहुरिया, अरे ओ बहुरिया, ये लो गरम गरम दूध पी लो, हल्दी वाला है।
दर्द में आराम मिलेगा। लो। और एक आ, इतना अच्छा कपड़ा पहन के कहाँ है? माँ देखिए ना, फिर प्रवेश पत्र नहीं मिल रहा है, सब जगह ढूंढ लिया, और अगर मेरा प्रवेश पत्र नहीं मिला तो मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी और मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। का मतलब? तो इतना बढ़िया कपड़ा लत्ता पहनकर बाहर जाने का इरादा था? खास परीक्षा है और समय से नहीं पहुंची तो आप समझ रही है ना, मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। घर का फैसला लेने का अधिकार हमने अभी तक किसी को नहीं दिया, और हम कहते हैं कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगी इस घर से कहीं बाहर नहीं जाओगी। गांठ मान लो इस बात को। आ समझ में? किसके रोके रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। नहीं माँ, आज परीक्षा है और समय से नहीं पहुंची तो आप समझ रही है ना, मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। अरे तुमको कुछ हो गया तो हम किस किस को जवाब देंगे? ये हल्दी वाला दूध हम खुद ही बना के लेके आए, सोचा बहुरिया को पिलाएंगे। हम तुम्हारी चोट को लेकर इतना परेशान है और तुम हो कि परीक्षा देने जाना है। कल साफ साफ मना किए थे ना तुमको कि कहीं पे भी नहीं जाना है जब तक तुम सही तरीके से ठीक नहीं हो जाती। माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला है और ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती, फिर चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। अरे भगवान, इसको तो सिर्फ अपनी तकलीफ की चिंता है और कोनो चिंता है ही नहीं, और तुम्हारी चोट को लेके हमारी जान सूख रही है। माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, अरे अरे बहुरिया संभालो। हाँ, अरे तुम्हारा शरीर तो इतना तप रहा है, ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही हो, इतना बुखार है, और महारानी कह रही है हम एकदम से ठीक है। देखो बहुरिया, बाहर घूमने का अगर तुहार को इतना शौक है ना, एक काम करते हैं, सूरजवा के पास शहर में भेज देती हूँ, ओकरे साथ जितना घूमना है ना घूम लियो, ठीक है? माँ साइकिल पे जाएगी महारानी जेठ के साथ। माँ आप समझ क्यों नहीं रही हैं? अरे अब का समझे बहुरिया, और का समझाना चाहती हो? झूठ तो तुम बोल ही चुकी हो, जेकरा नतीजा है कि लंगड़ा गया है पैर तुम्हारा। देखो बहुरिया, हम बोल देते हैं, घर का फैसला लेने का अधिकार हमने अभी तक किसी को नहीं दिया हमारे अलावा, और हम कहते हैं कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगी इस घर से कहीं बाहर नहीं जाओगी और हमारे फैसले के खिलाफ भी नहीं जाओगी। गांठ मान लो इस बात को। आ समझ में? माँ, रास्ते में गोकुल चाचा मिले थे, खेतों की सब्जी भिजवाई है। आजकल वो रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अपने खेतों में। उनको मैंने कंपोस्ट खाद के बारे में बताया था, आजकल वही इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छी पैदावार ले रहे हैं। बहुत खुश हैं वो आजकल। हाँ बेटा, पूरी दुनिया जहाँ में हर कोई खुश है, लेकिन अपने घर में देखो ना कोनो सुख चैन और ना कोनो खुशियाँ। पता नहीं हमारे घर पे किसका नजर लगा। क्या हो गया माँ, सुबह सुबह किसकी शामत आ गई जो तुम इतना नाराज हो रही हो? अरे तो क्या आरती उतारे हम बैठ के?
अरे इतना पैर में चोट लगा है और महारानी बोल रही है कि परीक्षा देने जाए। परेशान हो गए हम तो कह देते हैं। कल तुम्हारे सामने मना किए थे कि नहीं? साफ साफ मना किए थे कि जब तक ये चोट सही नहीं हो जाता कहीं आना जाना नहीं, बोले थे कि नहीं? हाँ माँ, बात तो सही है, तुम एकदम सही कह रही हो। सच बताऊं तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इस हालत में आशा को कहीं आने जाने देने से थोड़ा मैं भी हिचक रहा हूँ। अरे वही तो, देखो खड़ा नहीं हो पा रही है, बिलख रही है दर्द से। अरे कल फटफटिया पे जो गिरी थी कितना चोट लगा था, और उसके ऊपर ये दूसरी बार गिर के वापस चोट लगा। अरे औरत जात का शरीर है, कितना झेल पाएगा? कोई अंदरूनी चोट लग गया तो हम क्या करेंगे बताओ? हमारा मन नहीं कह रहा है, हम तो मना कर दे रहे हैं साहब कि कहीं नहीं जाना है, बोल दिए बस। अरे ऊपर से देखो कितना शरीर तप रहा है बुखार से, पता है? क्या बात कर रही हो माँ? आशा ने दवा लिया? कल जाते हुए सबसे पहले उसको मैं डॉक्टर से दिखा के दवा ले लेता हूँ। चोट लगी है ना माँ, तो थोड़ा बुखार तो आ ही जाएगा। लेकिन माँ, क्या आशा को लगता है कि ऐसी हालत में परीक्षा दे पाएगी? अरे तुम समझ कहाँ नहीं रहे हो? तुमको क्या पता औरत जात के शरीर के बारे में? 9 महीना पेट में बच्चा पालती है और ओकरे खातिर शरीर को पहले से ही मजबूत बनाना पड़ता है। भगवान ना करे कोई अंदरूनी चोट लग गया, कुछ ऊंच नीच हो गया तो क्या जवाब दोगे सूरजवा को, बताओ? अरे पढ़ लिख के इंसान क्या करेगा बताओ, जब तन से ही वो सही नहीं रहेगा? अरे इंसान को पहले अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कह देते हैं हाँ धीरज, इतना गैर जिम्मेदार मेहरारू हम पहली बार देख रहे हैं। और आपकी मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं एक बार कोशिश करना चाहती हूँ। जाने दो इसे परीक्षा, आज से आशा की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। माँ, अगर आशा को कुछ हो गया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। किसके रोके रुका है सवेरा, गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। माँ, मुझे बुखार नहीं है, बस शरीर हल्का सा गर्म है। और ये चोट तो हल्की सी है माँ, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर मैं परीक्षा में नहीं बैठ पाई इस चोट के कारण, तो माँ इसका घाव मेरे मन में जिंदगी भर रहेगा। जो हमेशा मुझे दर्द देता रहेगा। आपकी बहू इतनी कमजोर नहीं है। अब तुम हमको भाषण सुनाओगी का? अभी तो बोल रही थी कि वो प्रवेश पत्र नहीं मिल रहा है, उसके बिना हम परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। अब का हुआ बताओ? प्रवेश पत्र कहाँ है? कैसन करोगी, क्या करोगी बताओ? अरे माँ, वो प्रवेश पत्र मेरे पास है, आशा ने मुझे पहले ही दिया था। आखिर तुम चाहते क्या हो बेटा? अरे समाज में जो रिश्तों का मर्यादा है ना, उसको तो तुम घोल के पी चुके हो। अब काहे अपनी जीत की खातिर बहू का जीवन मुश्किल में डाल रहे हो? हमारा रहते तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। और तुम्हारा क्या भरोसा
तुम करोगे या नहीं करोगे? देखो बेटा, अब इस खानदान की उम्मीद है ना, वो इसी बहुरिया पे है। आज हमारा बात बहुत गलत लगेगा, जानते हैं, लेकिन इस खानदान की विरासत आगे जाके बहुरिया को ही देना है। और ये मामले में हम किसी का कुछ भी नहीं सुनेंगे, समझ लो। माँ, मेरे लिए इस घर से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और आपकी मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन माँ, एक बार कोशिश करना चाहती हूँ। मुझे एक बार कोशिश कर लेने दीजिए माँ। इससे शुरू हो गई। तुम तो आशा को अच्छी तरह जानती हो ना, कितनी समझदार है, होशियार है, काबिल है। घर से लेकर खेती बाड़ी मंडी तक पूरा हिसाब किताब देखती, लेकिन आज तक कभी गड़बड़ नहीं हुआ। माँ, तुम भी अपनी जगह गलत नहीं हो। तुम आशा को लेकर परेशान हो, लेकिन माँ, हर परेशानी का समाधान होता है। जिस तरह जब नदी में बाढ़ आती है तो नुकसान से बचाने के लिए बांध बनाया जाता है, या फिर नदियों का रास्ता मोड़ दिया जाता है। मां, आज से आशा की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जाने दो इसे परीक्षा में। मां, अगर आशा को कुछ हो गया तो मैं तुमसे वादा करता हूं, आज के बाद मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। फिर से कह रहे हैं सूरज कि अपना काम सबसे बढ़िया होता है। काहे तुम ये नौकरी वोकरी के चक्कर में पड़ रहे हो? यार तुम समझोगे नहीं, और अब मैं तुम्हें समझाऊंगा भी नहीं। ये ऑटो रिक्शा चलाने में कोई इज्जत होती है क्या? अरे नौकरी में कम से कम पैसा भी मिलता है, इज्जत मिलती है, वो अलग। मतलब तुमने ठान लिया है, लेकिन एक बात याद रखना दोस्त, इज्जत कमाने के लिए ना पहले उसके काबिल बनना पड़ता है। फिर से शुरू हो गया भाषण देने। यार आज मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, कम से कम आज तो कुछ अच्छा बोल दे। तुम अच्छा बोलने की बात कह रहे हो, और मैं तुम्हारे लिए पहले से दही चीनी लेकर तैयार हूँ। लो खाओ। बाबा चंदन दास कहते हैं कि जो काम करो मन लगा के करो। ये हार जीत सफलता विफलता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और क्या कहते हैं चंदन दास बाबा? चंदन दास बाबा कहते हैं कि बिना डरे जाके इंटरव्यू दो, बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और जाके इंटरव्यू से लौटो और मेरे हाथ का बढ़िया बढ़िया सुंदर व्यंजन का लुत्फ उठाओ। इस बात पे यार गले लगा। यार चंदन, पता नहीं मैं तुमको क्या क्या बोल जाता हूँ यार। एक बात बताएं, अगर तुम नहीं होते ना तो पता नहीं इस शहर में मैं क्या करता। मेरे घर परिवार के बाद अगर कोई है ना, वो तुम हो मेरे दोस्त। पगला गए हो का? अब ऐसे कोई गले लगाता है, शर्ट का सारा क्रीज खराब हो जाएगा। पहले जाके अच्छे से इंटरव्यू दो, उसके बाद दोनों भाई मिलकर शाम को खुशी मनाएंगे। अब जाओ। वैसे इतना
कितना समय हो गया सूरज का बियाह के। एक को दो लड़का बच्चा हो जाते ना तो ये जो समस्या परेशानी है ना एकदम एक बेर में खत्म हो जाती भौजी। अरे हमू चाहते हैं कि नाती पोता का सुख देखे। बाकी बहुरिया कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है भौजी। का हुआ बहुरिया? फिर से कोनो घाव लग गया का? पाना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना,